हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अभिनव पांडे एंड यू आर वाचिंग किताब टू दिमाग, जिसमें कि हम आज जानने वाले हैं कि जो फ्लूइड्स चैप्टर है उसे हम अपने आने वाले जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 में अच्छे से रिवाइज करके कैसे जाएं, सो दैट यू कैन सिक्योर अ गुड पार्ट ऑफ योर एग्जाम में फ्लूइड से 1 से 2 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती ही रहती है। और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ केसेस। हाँ, बाकी सारे चैप्टर्स से कुछ ज़्यादा केसेस हैं, दे आर नॉट वेरी टफ बट देयर आर मैनी केसेस। सो उन केसेस को बढ़िया से एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन केसेस पे ही अपनी पेन को चलाना इज़ व्हाट विल गिव यू प्रॉफिट एंड बेनिफिट इन द एग्जाम डेट। सो आज हम जानने वाले हैं जो फ्लूइड्स चैप्टर है उसे 2 घंटे के अंदर कैसे रिवाइज किया जाए कि वो तुम्हारे मेंस के अटेम्प्ट में बढ़िया से बढ़िया स्कोर लाने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, फ्लूइड्स लंबा तो चौड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको मेंस के परस्पेक्टिव से जो रिवाइज किया जाएगा तो इसमें एक कंसाइजमेंट रहेगी, एक इसका बाउंड्री रहेगा जिसको हमें ध्यान रखना है। और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ हर तरह से। आज सिर्फ हम प्लान डिस्कस करने वाले हैं कि इसको 2 घंटे के अंदर रिवाइज कैसे करना है। दिस वीडियो विल बी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 मिनट्स, जिसमें कि हम अच्छे से जानेंगे किस तरह से 2 घंटे में रिवाइज करना है। उसके बाद 2 घंटे के बाद तुम्हें आधे घंटे की कुछ प्रैक्टिस लगेगी, 1.5 घंटे हो सकते हैं, 2 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन 5 to 6 आवर्स के विद इन में तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, एंड इफ यू आर इंटेलिजेंट एंड यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, यू वोंट टेक मोर देन 2 आवर्स. Just 2 hours are enough for you to revise it completely. Okay, so the extra time that I counted about 5 hours was for practice. So practice is when you haven't done lot बिफोर। जब पहले बहुत ज़्यादा नहीं किया है तो अभी तुम्हें करना पड़ेगा। पहले बहुत ज़्यादा कर लिया अच्छे से, अगर तुमने बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि इस चैप्टर पे अगर तुमने 150-200 से ऊपर क्वेश्चन लगा लिए हैं मेंस लेवल के, तो तुम्हें अभी प्रैक्टिस की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट नीड अ ब्रश अप, जो कि मैं बताने वाला हूँ किस तरह से लेना होता है। इस चैप्टर को तुम बहुत पहले पढ़े थे, 11th तक पढ़े थे तुम, जिसकी वजह से अभी काफ़ी कुछ भूल चुके हो इसका, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है आज हम उनके बारे में बताएंगे कि उसको किस तरह से रिवाइज करना है। चलो सबसे पहले देखते हैं ना, ये जो रिवाइज है फ्लूइड्स को रिवाइज करना है हमें 2 आवर्स में, ये किससे करना है, सोर्स क्या होना चाहिए। तो हमारा जो सोर्स होना चाहिए इसके रिवीजन का, उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। शॉर्ट क्रिस्प सोर्स होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हारा सोर्स है ना, उसमें जो बनाने वाला है उस सोर्स को, जो भी एक्सपर्ट है जिसने बनाया है, हो सकता है वो एक्सपर्ट तुम ही हो। तुमने जब उस चैप्टर को पढ़ा था तो तुमने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किए होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कोचिंग नोट्स जो कि बहुत लेंदी है, जिसमें एडवांस लेवल का मटेरियल लगा हुआ रहता है, हर तरह के केसेस इंक्लूडेड होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस शॉर्ट नोट्स की जो अगर तुमने बनाए, इफ़ यू हैव मेड, वो तुमने तब बनाए होंगे जब तुमने अपने कोर्स को खत्म किया होगा 11th के, और उसके बाद जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पाए होगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जब तुम्हें आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर में क्या है नहीं है, तब तुम एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हो। और अगर तुमसे मिस्टेक हो गई, तुमने ऐसा शॉर्ट नोट्स नहीं तैयार किया है, तो देयर इज नथिंग टू वरी। आई एम गोना प्रिपेयर अ वीडियो of about 20-25 minutes that can be at maximum that can be of 30 minutes. That will वर्क एज अ शॉर्ट नोट फॉर यू, जिसमें कि मैं सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे केसेस को कवर करने वाला हूँ जो कि मेंस में आते हैं। सो यू नीड नॉट टू वरी कि कहाँ से किया जाएगा। तुम्हारे पास है तो दैट्स वेल एंड गुड, एंड नहीं है तो आई एम हियर फॉर दैट। सो सबसे पहला तो हमारा शॉर्ट क्रिस्प सोर्स लेना है हमें थ्योरी का। उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर मैं आधे घंटे की वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें देखने में आधे घंटे से 35 मिनट लगना चाहिए, मैक्सिमम 40 मिनट। अगर कहीं तुम एनालाइज भी कर रहे हो तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अपने 2 आवर्स में 40 मिनट का काम इधर हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये अपलोड हो जाएगा कल से परसों तक में, सो टू बी अपलोडेड। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला तुम्हें पता है, जैसे बहुत अच्छे से पता है तुम्हें, A1 = A2 V2। इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? सिर्फ इस फॉर्मूला की बात करूँ ना तो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम किसी भी रीजन से पार हो रहा है, वो इस फॉर्मूला के द्वारा दिया जाता है। यही इस फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसके थ्रू मेरे को काम क्या आएगा, ये जो एस्पेक्ट मैंने बताया वो काम क्या आएगा कि ये जो मैंने बताया ना, किसी भी रीजन से कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम पास हो रहा है, ये हर जगह कॉन्स्टेंट होता है, एक स्टेडी फ्लो में, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में, आइडियल लिक्विड के फ्लो में। तो ये जो बात है ना, यही बात तुम्हें अलग अलग जगह पे इक्वेशन बनाने में हेल्प करने वाली है। तो ये तो था इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को लेके जो उसका रियल अंडरस्टैंडिंग है उस फॉर्मूला का जो एस्पेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरह डिफरेंट फॉर्मूलाज के अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस में लगते हैं। यू नो द फॉर्मूला वेरी वेल, तुम उसके एक पार्ट को जानते हो, दैट्स गुड। बट जब तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, देन यू कम टू नो अबाउट कि उस फॉर्मूला का कौन सा एस्पेक्ट है जो कि जेईई तुमसे डिमांड करता है कि इसका ये वाला नजरिया देखो और ये वाला लगाओ, तुम ऐसे लगाना है तुम्हें। एडवांस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, बट अगर मेंस की बात की जाए तो उनमें नंबर ऑफ केसेस फाइनाइट है और नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स भी फाइनाइट है, जो कि हम डिस्कस करेंगे अपने शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो पे। आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मूला और नोट मोस्ट रिपीटेड केसेस, नॉट क्वेश्चंस इन माइंड। इसका कहने का मतलब हुआ कि जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, अभी तुम PYQs लगाओगे कुछ फ्लूइड्स के लेक्चर के बाद। अगर मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ तुम उसे देखते हो, तो उसके बाद तुम कुछ PYQs लगाने वाले हो लेक्चर के बाद। तो उन PYQs को लगाने के बाद तुम्हें क्या एनालाइज करना है
एक्चुअली मैं एनालिसिस तो मैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे दूंगा मैं। ये जो मैंने बताया ना कि नोट केसेस, वो केसेस मैं बता दूंगा, पर किन केसेस की बात हो रही है। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देन यू फाइंड आउट कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कई सारे कैटेगरी बनते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, लेट्स सपोज कि तुम ड्रॉप्स पे क्वेश्चन बना रहे हो, तो जो भी ड्रॉप्स होते हैं वो जब एक आर रेडियस का ड्रॉप है और उस आर रेडियस की ड्रॉप को तुमने 27 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 27 इक्वल स्मॉल ड्रॉप्स में डिवाइड कर दिया, तो जो नया रेडियस होने वाला है वो तुम्हें पता चल जाएगा कि नया रेडियस इतना रहेगा, r/3 हो जाएगा, ठीक है, r/3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो तुमने यहाँ पे समझा ना कि इस तरह से डिवीजन होता है ड्रॉप्स का, तो ये वाला जो केस है ये बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। सो अगर तुम्हें ये केस अच्छे से समझ में आ रहा है, सो यू कैन सॉल्व मल्टीपल ऑफ क्वेश्चंस। तो तुम्हें ध्यान क्या देना है, नोट मोस्ट रिपीटेड केसेस। तो मोस्ट रिपीटेड केसेस पे ध्यान दोगे, ना कि क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उनका क्या है, डेटा बदल जाएगा, लेकिन जो केस रिपीट हो रहा है उस केस पे तुम ध्यान दोगे अच्छे से, ठीक है। जैसे कि ड्रॉप वाला, ड्रॉप में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब तुम्हें आ जाएंगे अगर तुम ड्रॉप के केस को एक बार एनालाइज करो 10 मिनट, ठीक है। वो एनालिसिस मैं तुम्हें दे दूंगा 5 मिनट्स टू 5 मिनट्स ऐसा करके हर केस को एनालाइज करेंगे हम आने वाली वीडियो में, जो 30 मिनट्स की होने वाली है। उसमें हम बेसिकली केसेस पे ध्यान देने वाले हैं। फॉर्मूला से बस बता दूंगा कि ये फॉर्मूला रहता है, ये फैक्ट रहता है, उसके बाद हम उस पर एक केस को एनालाइज करेंगे जिसके तो तुम्हारा रिविजन और स्ट्रांग हो पाएगा। सो नोट मोस्ट रिपीटेड केसेस नॉट क्वेश्चंस, और ये माइंड में नोट करना है। कहाँ नोट करना है, तो माइंड में नोट करना है। एग्जाम्पल के लिए चेंज इन सरफेस एनर्जी, जैसे इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में भी देखा जा सकता है, कई क्वेश्चंस में डेल्टा यू की तरह दिया जाता है। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स बबल्स, बबल्स के फॉर्मेशन में जो चेंज इन एनर्जी आता है टी डेल्टा, इसे देखते हैं हम, निकालते हैं सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस केस पे कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तुम्हें अलग अलग तरह से दिया जा सकता है। हो सकता है वो बबल पे दे दे, कभी सोप ड्रॉप पे दे दे, कभी हो सकता है वो ड्रॉप तुम्हारा वाटर में होगा, तो हर जगह अलग अलग फॉर्मूला रहेगा। अगर सिर्फ बबल है तो उस बबल में 2T/R का लगेगा एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। अगर वो एक ड्रॉप नहीं सॉरी अगर वो बबल है जो कि एयर में रखा हुआ है तो उसमें 4T/R लगेगा। अगर वो ड्रॉप है जो कि एयर या कहीं नॉर्मल लिक्विड में रखा हुआ है तो उसमें 2T/R का एक्सेस प्रेशर लगेगा। अगर एक बबल किसी फ्लूइड लिक्विड में है तो उसका एक ही सरफेस कांटेक्ट में एयर के साथ तो 2T/R लगेगा। तो अब इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि जो चेंज इन सरफेस एनर्जी है ना उसके बारे में तुम्हें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। उसके सारे केसेस को कवर करना होगा, मतलब इस केस में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें कवर करना होगा। कैसे होगा वो कवर, बस इस चेंज इन सरफेस एनर्जी के फेनोमेना को समझ लो, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें जब लिक्विड को डुबोया जाता है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन कई बार अटेन करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं। तो उनमें जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है उसमें फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हारा बहुत अच्छे से बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे, तो एक हमें कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में अगर मैं एक स्फेरिकल बॉल डालूंगा तो अगर मैं तुम्हें कह दूँ ऊपर बाइंड फोर्स लग रहा है सिर्फ और नीचे की ओर लग रहा है mg, और मैं कह रहा हूँ ये नॉर्मल अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो mg इज इक्वल टू F बाइंड लगा करके तुम्हें कुछ भी वैल्यूज निकालने दी जा सकती हैं। हो सकता है डेंसिटी निकालने दे दें लिक्विड की या कुछ भी। F बाइंड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी मस्ट इंटू g जो भी है। तो इसलिए डेंसिटी निकालने के लिए क्या है, मास दे दें, g दे दें ऐसा करके। या फिर हो सकता है इक्विलिब्रियम तुम्हारा कुछ ऐसा दे दें वो कि एक बॉडी है जो कि सिंक कर रही है, जिसमें बता रखा है कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा है, तो वो नीचे की ओर जाएगी अपने mg वेट के कारण, और उसमें ऊपर की ओर कुछ तो बाइंड फोर्स लग रहा होगा, और साथ में उसको सस्पेंड करने के लिए तुमने एक स्प्रिंग लगा दिया है, ठीक है, जो स्प्रिंग kx लगाएगी, kx फोर्स, ठीक है, kx नॉट। तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू पूछ सकते हैं तुमसे, x नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे, mg माइनस F बाइंड जो है वो बचा हुआ फोर्स है जो नीचे की ओर लग रहा है, जो कि बैलेंस किया जा रहा है kx नॉट द्वारा। तो kx नॉट इज इक्वल टू mg माइनस F बाइंड फोर्स लगा करके तुम x नॉट की वैल्यू निकालोगे, तुम्हें बाकी सारी चीज़ें दे दी जाएंगी। तो इस तरह से इक्विलिब्रियम के केस को हैंडल कर लिया तुमने। अभी इक्विलिब्रियम के दो केसेस मैंने बताया, इस तरह कई सारे केस हो सकते हैं ना। हो सकता है कि तुम्हें ये दो डिफरेंट लिक्विड्स दे दी जाए, ठीक है, दो डिफरेंट लिक्विड्स दे दें, जिसका पहले का डेंसिटी ρ1 है, दूसरे का ρ2 है। तो ये ρ1 इंटू इसके अंदर जो इमर्स्ड वॉल्यूम है इंटू जी, उतना फोर्स लगा रहा है ऊपर, और नीचे वाले लिक्विड कितना लगा रही है, ρ2 इंटू ये जो हेमिस्फेरिकल बॉडी है उसका जो वॉल्यूम रहेगा इंटू जी, उतना वो फोर्स लगा रही है। दोनों फोर्स को ऐड करोगे तो तुम्हें ऊपर की ओर बाइंड फोर्स मिल जाएगा नेट, उससे तुम mg के इक्वल रख दोगे, तो तुम्हें कुछ क्वांटिटीज हो सकता है उसमें पूछी जाए। तो ये इक्विलिब्रियम के केसेस हो गए। इनको ये एग्जाम्पल थे कि इंपॉर्टेंट केसेस को तुम्हें नोट करना है अपने माइंड में, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दी थी सो दैट तुम्हें चीज़ें याद रहें और अच्छे से क्या फोकस करना है। सेकंड नहीं फोर्थ थिंग है कि पेशेंटली मेक इक्वेशंस विदाउट पुटिंग वैल्यूज इनिशियली। जब भी फ्लूइड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेंस के, तो आई हैव ऑब्जर्व्ड लास्ट 20 ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस, उनमें ज़्यादातर क्या किया जाता है, तुमसे
बहुत सारे डेटा वाले क्वेश्चंस रहेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि डेंसिटीज़ हैं, मासेस हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कई बार, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस, पाई की वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें ना कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्वांटिटीज़ से फिल कर देती हैं, और जब मल्टीपल क्वांटिटी से फिल कर जाती हैं और तुम एक बार में वैल्यू पुट कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हें आगे जा करके उन वैल्यूज़ को कट करने में दिक्कत होती है। तो बेटर ये रहता है कि तुम अपने फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग वाइज सिंबल का यूज़ करते हुए पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो, एंड लास्ट में वैल्यूज़ को रखो, और उन वैल्यूज़ को देखना। अगर तुमने सब ऐसा यूनिट में रखा है तो लास्ट में ऐसा यूनिट में मिलने वाला है, देन इट्स ओके। और अगर ऐसा यूनिट में नहीं तुमने रखा है तो उससे तुम्हें अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा, क्योंकि इनके देखो जो बबल्स होते हैं, ड्रॉप्स होते हैं, उनमें 1 mm ऐसा रेडियस दिया जाएगा, 2 mm कुछ नैनोमीटर का कई दिया जाएगा रेडियस। तो इन केसेस में जो यूनिट होते हैं दैट्स नॉट नेसेसरीली ऐसा ही। बेटर रहेगा तुम सबको पहले ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना, बाद में तुम्हारा जो आंसर वाला इक्वेशन बनता है सिंबल के साथ, उसमें पुट करके आंसर निकालना, सो दैट तुम्हें चिंता ना हो, सीधे तुम्हारा आंसर ऐसा यूनिट में निकले। और उसके बाद वो अगर तुम्हें कह रहे हैं कि इसको चेंज कर दो किसी दूसरे यूनिट में, सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए, तो तुम्हारा ऐसा यूनिट में मीटर में है, सेंटीमीटर में करने के लिए तुम उसको कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर सेंटीमीटर में हो ही जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है हमारा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिमांडेड रेशियो ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज। ज़्यादातर क्वेश्चन जो जी में पूछे गए हैं उन्हें मैंने नोटिस किया है कि वो सर्टेन क्वांटिटीज़ का रेशियो पूछेंगे। हो सकता है रेडियस का रेशियो पूछ लिया जाए 2 बबल्स के, या 2 स्फेयर्स का जो कि डुबोए हुए हैं पानी में, या फिर डेंसिटीज़ का रेशियो पूछ लिया जाए अगर 2 लिक्विड्स हैं उनके साथ कुछ कुछ करवा करके, या फिर तुमसे और भी कोई भी क्वांटिटी पूछ सकता है। सरफेस एरिया का रेशियो पूछ लिया जाएगा जब 2 बॉडीज़ की सरफेस एनर्जी दे दी जाएगी, तुम्हें 2 बॉडीज़ की सरफेस एनर्जी दे दी जाएगी, और सरफेस एरिया का रेशियो पूछ लिया जाएगा, सरफेस टेंशन का रेशियो पूछ लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का रेशियो पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम्हें डिवाइड करना है बस। तो इस बात को मैंने तुम्हें बताया क्योंकि मैंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही डिमांड करते हैं कि तुम रेशियो को अच्छे से निकाल सको। रेशियो निकालने में प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्चुअली में कौन सी क्वांटिटी ऊपर नीचे रहती है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डिवीजन में दिक्कत आ जाती है। किनको दिक्कत आती है, जिन्होंने बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं की, जिनका माइंड क्लियर नहीं है अबाउट कैलकुलेशंस, एंड जो कि बल्कि थिंग्स देख करके डर जाते हैं। क्योंकि जो इक्वेशन बनते हैं, जैसे कि टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन है 2gr² इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय 9 ईटा, तो इसमें रेशियो अगर निकालने जाइए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सब कुछ बाकी सब कट जाएगा, तो भी बच्चे डर जाते हैं इतना बल्कि फॉर्मूला देख करके, ठीक है। तो बल्कि फॉर्मूला को देख के डरना नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि जो बल्कि चीज़ है वो कट आउट हो जाएंगी। इस चैप्टर में बल्कि क्वांटिटीज़ हैं, आई बिलीव दैट, इसीलिए इसमें रेशियो पूछे जाने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। तो रेशियो की प्रैक्टिस करते हैं ना, कैसे प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मुलाज में जो बल्कीनेस है उससे डरना मत, दैट्स इट। बाकी रेशियो डिवाइड करना किसी नहीं आता। सो सॉल्व ऑल केसेस कवरिंग क्वेश्चंस। अब देखो ये हो गया ना तुम्हारा, यहाँ पे तुमने थ्योरी को कैसे पढ़ना है वो समझ लिया। फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि शॉर्टकट नोट से पढ़ना है, और उनके बाद हमें जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान देना है, जो कि तुमने शॉर्ट नोट में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा उस चीज़ को। और जो मोस्ट रिपीटेड केसेस हैं उन पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना। मोस्ट रिपीटेड केसेस कैसे पता चलेंगे वो बता दिया जाएगा, मैं अपने लेक्चर में बता दूंगा कि ये केस बहुत बार रिपीट हुआ है। देन पेशेंटली मेक इक्वेशंस, ये बात ध्यान रखनी है हर बार जब भी इक्वेशंस बनाने हैं, रेशियोज लेना है, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्व करने पे। जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसके रिवीजन के लिए किस तरह से सॉल्व करोगे तुम। अब ऐसा तो नहीं है तुम अभी 100 PYQs लेके बैठो अनाप शनाप 10 साल के और वो करने बैठ गए, एक ही जैसे 5 क्वेश्चन लेके बैठो, वो काम नहीं करना है तुम्हें। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ तुम्हें फर्दर वीडियोज़ में, जो कि इन फ्यू डेज मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि कुछ 4-5 क्वेश्चन ही रहेंगे, बट उसमें सारे केसेस कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा से बोलते आया हूँ कि हमेशा मोस्ट रिपीटेड केसेस पे ध्यान देना है, और जेईई मेंस में जो केस बहुत बार रिपीट हुआ है उस चीज़ को मैं अपने वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। सो ये सारी बातें थी, एक बार सम अप कर दे रहा हूँ मैं, सो दैट तुम्हारा रिवीजन बढ़िया से स्टार्ट हो सके। सबसे पहले शॉर्ट एंड क्रिस्प सोर्स को यूज़ करना है, जो कि थ्योरी के लिए तुम्हें बूस्ट कर देगी, हर चीज़ याद दिला देगी। फॉर्मूला ये था, ये कॉन्सेप्ट था, बहुत लंबा चैप्टर, लेकिन सारे फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम टेलिंग यू, सारे फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट नहीं है और सारी बातें भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स है, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे हर टाइम पे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे सॉल्व होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी थ्योरी को कवर करना है 40 मिनट्स में। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मुला को जब पढ़ रहे होगे तो उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे फोकस करोगे तुम, कि ये फॉर्मुला जो है किस तरह से जेईई पूछता है, किस तरह से इसको अप्लाई करना होता है, वो कैसे याद आएगा तुम्हें। अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद आने लगेगा, और इस चीज़ पे थोड़ा एनालाइज करना होगा तुम्हें बैठ करके अपने साथ शांति में। और नहीं तो तुम मेरी शॉर्ट नोट्स वाली जो वीडियो में डालूंगा उस वीडियो में भी तुम इस चीज़ को देख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी फॉर्मूला का। थर्ड है नोट मोस्ट रिपीटेड केसेस। मोस्ट रिपीटेड केसेस को अपने दिमाग में रखना है कि भाई ये वाला केस है, इस केस से तो जो क्वेश्चन आ जाए मेरे को हो जाना चाहिए, इसका सारा कुछ मेरे को मालूम है।
एग्जाम्पल्स हैं उसके, फिर वो नोटिस कर लेना। देन फोर्थ पॉइंट है पेशेंटली इक्वेशंस बनाने हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में रेशियो डिमांड करते हैं, तो बल्कि क्वांटिटी से डरना नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट में है उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, 4 to 5 क्वेश्चंस को जो तुम्हें लगता है कि सारे केसेस कवर करते हैं, जो कि मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर सम अदर सोर्स तो तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने खुद से अपने नोट्स बनाए हैं, खुद से अपने क्रिस्प क्वेश्चंस की का सेट बनाए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना क्वेश्चंस का सेट बनाना, एक अपनी प्रिपरेशन के दौरान वो बना लेना चाहिए। नहीं बनाए हो तो दैट्स नॉट अ बिग मैटर। अब क्या कर सकते हैं, अब तो यही करना है तुम्हें, जो मैं लेक्चर वीडियो डालूंगा उस पर अच्छे से उसे फोकस करते हुए 4 to 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो दिस वाज फॉर फ्लूइड्स एंड वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स विच हैव बीन asked and which have more probability of being asked in further JEE Mains 2 exam April 10th. So all the best to all of you for your exam, and I'll meet you in the next video. Thank you.